अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन रोज़ा और क़ुरआन अपने मोमिन बंदे के हक़ में सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, अल्लाह ये बंदा जो है कि दीन में खाने पीने से रुके रहा मेरी वजह से, और अपने शहवत को रोके रखा सिर्फ मेरी वजह से, ए अल्लाह तू इनके हक़ में मेरी सिफारिश को कबूल कर ले। और कुरान कहेगा, अल्लाह मेरी वजह से ये रातों में जागता था और कुरान की तिलावत किया करता था, अल्लाह दीन में भी कुरान की तिलावत किया करता था, अल्लाह तू इनके हक़ में मेरी सिफारिश को कबूल कर ले। और अल्लाह तबारक व ताला रोज़ा और कुरान दोनों की सिफारिश को कबूल करेगा। अगर देखा जाए तो कुरान और रमज़ान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए कोई कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना रमज़ान का था, और ये कुरान सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, वो भी रमज़ान में। रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो है कि इसी किताब को लोग पढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये रमज़ान और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। एक रवायत में यहाँ तक आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ा करो, रोज़े क़यामत ये कुरान अपने पढ़ने वालों के हक़ में सिफारिश करेगा। और इसी तरह एक रवायत में इस तरह भी है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन साहब कुरान से, यानी कुरान के पढ़ने वालों से कहा जाएगा कि कुरान को पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों में चढ़ता जा, और तुम्हारा मकाम वहाँ होगा जहाँ पे तुम्हारी आखिरी आयत होगी। तो इससे भी ये पता चलता है कि कुरान हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। यही नहीं, कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला कुरान के पढ़ने वालों से कहेगा कि कहाँ है कुरान के पढ़ने वाले, कहाँ है हाफिज़ कुरान। तो वो लोग जो है कि खड़े हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा तुम लोग आगे आ जाओ, कुरान के पढ़ने वाले आगे आ जाएंगे। उसके बाद पूरा मैदान महशर जो है कि मुअत्तर हो जाएगा खुशबुओं से। तो इससे ये पता चलता है कि कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में कुरान के पढ़ने वालों की खुशबू से पूरा मैदान महशर जो है कि महक उठेगा, मुअत्तर हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि इस महीने में कुरान की तिलावत करना चाहिए, इसलिए कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन का भी यही तरीका था। वो तो हमेशा कुरान की तिलावत किया करते थे, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता था तो और दीगर काम छोड़ दिया करते थे, अपने दर्स को छोड़ दिया करते थे और कुरान की तिलावत में लग जाया करते थे। यही नहीं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनके दर्स में हजारों की भीड़ लगी रहती थी, हजारों लोग आया करते थे उनके दर्स को सुनने के लिए। लेकिन जब रमजानुल मुबारक का महीना आ जाता तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहा करते कि अब रमजान का महीना आ गया है, अब इमाम मालिक जो है कि दर्स नहीं देगा बल्कि कुरान की तिलावत करेगा। और वह अपने दर्स को बंद कर दिया करते थे और कुरान की तिलावत में लग जाया करते थे। तो हमारे पास ये एक सुनहरा मौका है, हमें भी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम लोगों को इन सब बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। नाजरीन, इस तरीके के इस्लामिक वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सवाब जारिया के लिए वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।